एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जो पिछला वीडियो बताया ना, उसमें हमने डिस्कस किया था परागकोश की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। तो एंथर तो हो गया, अब हमें जानना है कि स्पोरोजेनेसिस कैसे होगी। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हिंदी में कहते हैं इसको लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन। देखो, वहां पे हमने बताया था कि एक बाह्य स्तर है, एक मध्य स्तर, एक अंतर स्तर। ठीक है, जो बाहरी त्वचा होती है, बाह्य स्तर जो होती है, वो तो सुरक्षा में काम कर रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, चलो, उसके नीचे कोशिकाएं होती है, वो खास तरह की कोशिकाएं जिसको कहते हैं विभज्योतकी कोशिकाएं या विभज्योतक, यानी इंग्लिश में मेरिस्टेमेटिक। ऐसे ऊतक जिसमें डिवीजन अभी होता है या होगा तो विभज्योतक कहलाता है। तो मेरिस्टेमेटिक टाइप की सेल्स होती हैं, टिश्यूज होते हैं, अब उनमें होगा डिवीजन। उस डिवीजन के तो अंतर स्तर है, सामान्य रूप से उसकी संरचना थोड़ी अलग होती है, थोड़ी सी अलग होगी, तो वो आकार में थोड़ी बड़ी दिखाई देगी, संरचना थोड़ी बड़ी होगी, और उसका जो न्यूक्लियस होगा विजिबल होगा, क्लियर होगा। उसके बाद उसका जो प्रोटोप्लाज्म होगा वो ज्यादा गाढ़ा होता है, तो सराउंडिंग की जो सेल्स होती हैं वो उनसे क्लियरली विजिबल होता है, हाँ ये सेपरेट है या अलग है। तो वो एक तरह की कोशिका बनाती है जो है प्रप्रसू कोशिका। प्रप्रसू कोशिका, ठीक है, प्रप्रसू कोशिका। तो ये अच्छा, इंग्लिश में कहते हैं आर्केस्पोरियल सेल्स। इंग्लिश में क्या कहलाती है? आर्केस्पोरियल सेल्स। ठीक है, तो जो ऐसा ना कंफ्यूज हो गए कि बाकी ये है क्या, आर्केस्पोरियल सेल्स। तो ये क्या होता है ना कि इसमें होगा पेरिक्लिनल डिवीजन, परिणत विभाजन। परिणत विभाजन क्या होता है? जैसे ये एक सर्कुलर स्ट्रक्चर है, ऐसे डेवलप होता चला जाएगा साइड वाइज। ठीक है, या तो इनवर्ड होगा। ठीक, तो परिणत नीचे की ओर, तो इसका डिवीजन अंदर की ओर होता है, मूवमेंट नीचे की ओर होता है, तो इसको परिणत विभाजन कहते हैं। ठीक है, पेरिक्लिनल डिवीजन कहते हैं इसको। समझने के लिए बता रहे, आसान हो जाएगा, बाकी तो हो सकता है मैक्सिमम लोग जानते भी होंगे। अब ये प्रप्रसू कोशिकाएं फर्दर डिवाइड करेंगी, चूंकि मेरिस्टेमेटिक है, फर्दर डिवाइड करेंगी और डिवीजन के फलस्वरूप दो तरह की सेल बनाएंगे। ठीक है, डिवीजन से क्या होगा? दो तरह की सेल बनेगी। कौन कौन सी? तो प्राथमिक भित्ति कोशिका और दूसरा प्राथमिक पुंगबीजाणु जनन कोशिका। नाम से क्लियर है, प्राथमिक भित्ति कोशिका है तो प्राइमरी जो सेल बनाती है। अब प्राथमिक भित्ति कोशिका साथ से मतलब सराउंडिंग से डेवलप करेगी, और नाम से प्राथमिक पहले बनने वाली, भित्ति सराउंडिंग वॉल बनाएगी, सेल कोशिका। प्राथमिक पहले जो बनी है प्राथमिक रूप में है, अभी प्रिमिटिव टाइप है। पुंगबीजाणु जनन, जिससे कि पुंगबीजाणु जनन होगा। पुंगबीजाणु क्या मतलब? पॉलन ग्रेन का बनना, कोशिका, सिंपल। ठीक है, तो अब प्राइमरी पैराइटल सेल या प्राथमिक भित्ति कोशिका डिवाइड करेगी और ये भी डिवाइड करेगी। साइमल्टेनियसली डिवीजन हो रहा है, साथ साथ चल रहा है इनका डिवीजन। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ इसकी बात करेंगे। तो प्राथमिक भित्ति कोशिका जो है ना, ये डेवलप कर जाती है नीचे की ओर और 3 से 5 लेयर की सेल बनाएगी। ठीक है, मतलब ऐसे बनी है तो ये नीचे डेवलप करती जाएगी ऐसे। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बना दे रहे हैं, ऐसे है तो ऐसे ऐसे नीचे की ओर डेवलप करेगी, 3 से 5 लेयर का संरचना बन जाएगा। ठीक, अच्छा, इसके नीचे जो लेयर बनती है, समा जब डेवलप कर रही है तो जनरली बार बार डिवीजन हो रहा है तो मोटी संरचना बनाएगा। बट कभी कभी क्या होता है ना कि जो परागकोश है वो कहीं कहीं पूरी तरह से नहीं फैलता है या रह जाता है, तो जब पॉलन ग्रेन बाहर निकलना होता है तो उसी सेक्शन से बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो वो जो सेक्शन जहां पे वो पॉलन सैक या जो एंथर है वो टूटेगा, डिसेशन होगा उसका, उसको कहते हैं रंध्रक।
ठीक है, स्टोमियम कहलाता है वो रंध्र। ठीक, अब ये जो भित्ति कोशिका है ये तो बना रही है, इसके अंदर की जो लेयर बनेगी, पहली दूसरी तीसरी इस तरह से जो आंतरिक लेयर होती है वो एक कोश की संरचना बनाती है, एक कोश की संरचना बनाती है, जिसको कहते हैं टैपिटम, जिसको कहते हैं टैपिटम। ठीक है, जिसको क्या कहेंगे, टैपिटम। इसका काम ये है कि ये जब जरूरत पड़ेगी पॉलन ग्रेन के निर्माण में तो ये अपने आप को डैमेज करेगा, अपनी जो कह सकते हैं उसके जो सेलुलर मटेरियल होंगे या प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य जो कहना है, ये रिलीज कर देगा उनको न्यूट्रिशन देने के लिए, पोषण देने के लिए। ठीक है, इसकी जो सेल्स होती हैं धीरे धीरे एनलार्ज होंगी। ठीक है, और चूंकि इनका जो बिहेवियर है अमीबी है, अमीबॉइड, अमीबॉइड शब्द का इस्तेमाल जहां भी होगा इसका तो अमीबा की तरह चलने वाला इनडेफिनिट शेप होता है, इसका कोई स्ट्रक्चर शेप मतलब जो है वो डिफाइंड नहीं होगा, ऐसा ही दिखेगा, तो अमीबॉइड स्ट्रक्चर होता है। ये सिक्रेटरी बिहेवियर रखती है, मतलब इनसे ये कुछ ना कुछ रिलीज करते रहते हैं। धीरे धीरे क्या होता है ना कि इनकी जो सेल्स होती हैं वो रेडियली डैमेज होती है, मतलब ये सेल्स है इसकी ऐसे, तो आपस में ऐसे डैमेज हो जाएंगी, सराउंडिंग सारों नहीं ऐसे डैमेज होंगी और अगली वाली सेल से मिल जाएंगी। तो ऐसा करते करते ये बनाएंगे पेरीप्लाज्मोडियम। क्या बनाएंगे, पेरीप्लाज्मोडियम। ठीक है, तो ये चीज क्या लिखेंगे हम, पेरीप्लाज्मोडियम। ठीक है, पेरीप्लाज्मोडियम जो है वो एक तरह से कंबाइंड प्रोटोप्लाज्म है। ठीक है, आसपास जितनी टैपिटम सेल्स है उनका कंबाइंड प्रोटोप्लाज्म क्या कहलाता है, पेरीप्लाज्मोडियम। अच्छा, अब यही पेरीप्लाज्मोडियम इसके चारों ओर एक स्पोरोपोलिनिन, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन, तो वो उसको घेर लेता है इस सेल के चारों ओर, ऐसे इसके सराउंडिंग में, जैसे अभी ये घेरा है ना, तो हमने कहा था ये बनेगी, अब इसके चारों ओर से स्पोरोपोलिनिन घेरना शुरू कर देगा इसको। इसकी वजह से इसके अंदर रिजिडिटी आती, मजबूती आती। अब ये संरचना कहलाती है यूबिस्काय। अब ये संरचना क्या कहलाएगी, यूबिस्काय, यूबिस बॉडी या यूबिस्काय। ठीक है, तो अगर हमें सब याद करना है एक बार में, ठीक है, तो हम एक मेरा एक वीडियो है 5 वर्ड टेक्निक, उसमें मैंने सर इसी का एग्जांपल दिया है, हमको जहां तक याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा, तो उसमें मैंने ऐसे ही कहा था, कहानी की तरह आप किसी भी हेडिंग को याद कर सकते हो। इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो होते हैं साइंटिफिक टर्म्स उसको पहले अलग कर लेंगे, उसकी कहानी जोड़ेंगे। तो प्रपशु कोशिका है, प्रपशु कोशिका है क्या, तो ये बेसिकली एंडोथीसियम है या अंतस्तर, अंतस्तर या हाइपोडर्मल सेल, सॉरी हाइपोडर्मल सेल जो होती है ये कहां होती है, बाह्यत्वचा के नीचे, बाह्यत्वचा के नीचे। चलो ठीक है, तो अलग कैसे है, इनकी जो संरचना है वो बाकी सराउंडिंग सेल से अलग होती है, बड़ी होती है, इनका प्रोटोप्लाज्म डेंस होता है, न्यूक्लियस विजिबल होता है। ठीक है, अब ये जो प्रपशु कोशिका आर्कियोस्पोरियल सेल्स है वो क्या करती हैं, इनमें होगा डिवीजन। कैसा डिवीजन, पेरिक्लिनल डिवीजन होगा। प्राथमिक भित्ति कोशिका और प्राथमिक पुंजाणुजनन कोशिका बनाएंगी। ठीक है, अब प्राइमरी पैरेटल सेल या प्राइमरी माइक्रोस्पोंजियल जो है बनने के बाद इनमें लगातार डिवीजन होगा। तो जो प्राथमिक भित्ति कोशिका है वो अगली लेयर बनाएगी, 3 से 5 लेयर की संरचना बना देगी। ठीक है, बाह्यस्तर, अंतस्तर, अंतस्तर एंडोथीसियम कहलाता है। वो सामान्य कोशिकाओं से अलग होता है, उसको टैपिटम कहते हैं। वो कैसे अलग होता है, क्योंकि वो यूनिसेलुलर टाइप होता है, अमीबॉइड होता है, सिक्रेटरी बिहेवियर रखता है। फिर क्या होगा, उसका जो सराउंडिंग सेल है उसकी सेल वॉल है आपस में मर्ज कर जाती है और वो धीरे धीरे जो अपना प्रोटोप्लाज्म एक दूसरे में डिसॉल्व कर लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं और बना लेते हैं पेरीप्लाज्मोडियम। पेरीप्लाज्मोडियम के चारों ओर एक स्पोरोपोलिनिन घेर लेता है उसको, जिसकी वजह से रिजिड स्ट्रक्चर लेने लगता है, थोड़ा सा टफ सॉलिड होने लगता है, तो बन जाता है यूबिस बॉडी। यही यूबिस्काय या यूबिस बॉडी जो है आगे चल के जब पॉलन बनेगा या पॉलन ग्रेन बनेगा तो उसकी जो बाहरी लेयर होती है जिसको एक्साइन कहते हैं उसको बनाने का काम करता है। ठीक है, तो ये पूरा हो गया माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, लघु बीजाणु जनन। इसमें हम भित्ति की बात किए। अब हम बात करें प्राथमिक पुंज बीजाणु जनन कोशिकाओं की। अब जो यहाँ बनाए थे इसमें क्या होगा, तो देखो जनरली क्या होता है ना कि प्राथमिक पुंज बीजाणु जनन कोशिकाएं जो होती हैं उनमें होगा डिवीजन। ठीक है, और इसको यार सिमिलर ऐसे कुछ मिलेगा ह्यूमन में भी या एनिमल में भी।
उसमें होगा डिवीजन, ठीक है। तो वहां पे जो एक कोशिका है ये 2n होती है, ये किसमें होगी 2n, द्विगुणित होगी, ये डिवाइड कर जाएगी 2n सेल में, और फिर ये डिवाइड करेगी फर्दर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर में, और ये चारों सरवाइव कर जाते हैं, ठीक है। और ये चारों पॉलन ग्रेन बनाएंगे। तो एक मात्र कोशिका से 4 पॉलन ग्रेन बन रहे हैं, 4 परागकण बनते हैं, ठीक है। अब इनमें जब निर्माण होगा, डिवीजन का प्रोसेस होगा, तो 2 तरीके का होता है, ठीक है। एक जिसको हम लोग कहते हैं साइमल्टेनियस, एक डिवीजन होता है साइमल्टेनियस, और एक डिवीजन होता है आइसोबाइलैटरल। एक डिवीजन कैसा होगा, साइमल्टेनियस डिवीजन होगा, साइमल्टेनियस। एक होता है आइसोबाइलैटरल। इसको याद रखना, ये कई बार पूछा हुआ है, ठीक है। तो जितने भी डाइकॉट्स होते हैं, जितने भी डाइकॉटिलेडन्स होते हैं, उनमें साइमल्टेनियस होता है, और जितने मोनोकॉट्स होते हैं उनमें आइसोबाइलैटरल होता है, ठीक है। अब डाइकॉट मोनोकॉट कैसे पहचानोगे, जनरली सभी लोग जानते होंगे, मेरा ऐसा मानना है, बट कई बार क्या होता है कि हम कॉमन लैंग्वेज में समझ नहीं पाते कैसे कहते। बहुत सिंपल उदाहरण, किसी बीज को ले लो, किसी भी बीज को, उसको छील दो, उसके छिलके को, उसको छीलने के बाद उसके अंदर से देखो क्या निकलता है और वो कितना निकलता है, तो वही उसका बीज पत्र बनता है। जैसे अगर धान को ले लो, धान को छीलोगे तो उसमें से एक निकलेगा, ठीक है, तो वो उसका एक बीज पत्र, एक उसको कहा एक बीज पत्री है वो। मक्का ले लो, मक्के में ढेर सारे बीज होते जरूर है, लेकिन उसमें से एक बीज निकालोगे तो उसके अंदर छोटा सा बीज पत्र होता है। इधर मटर ले लो, चना ले लो, जितने भी दलहन फसलें हैं, वो उनका जब छिलका उतारोगे तो उसमें देखोगे 2 हिस्से होते हैं, 2 निकलेगा गोल गोल, वो द्विबीज पत्र कहलाते हैं। तो एक समझने के लिए बता रहा हूं, जितने भी मोनोकॉट्स हैं मोस्टली वो प्रोड्यूस करते हैं कार्बोहाइड्रेट, या कार्बोहाइड्रेट देते हैं मोस्टली, कुछ हमको तेल देते हैं। जितने भी डाइकॉट्स हैं मोस्टली वो प्रोटीन वाले हैं, जैसे चना मटर गेहूं, चना मटर अरहर, जितने भी वो सब मोस्टली दलहन फसलें हैं, और ये चीज हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है। तो इन सब चीजों को जब हम पढ़ते हैं तो इसमें हमें, अच्छा एक और चीज जो बतानी थी, अभी हम इसको पढ़ेंगे जब, अभी आगे थोड़ा बताएंगे। परागकोश में एक परागकण होता है, जीवन क्षमता होती है, ठीक है। वो कई बार क्या होता है, कुछ होते हैं जो कुछ हफ्ते जिंदा रहते हैं, कुछ होते हैं जो 30 मिनट तक जिंदा रहेंगे, और कुछ होते हैं कुछ महीने तक जिंदा रहते हैं। तो ये याद रखना, एक प्रोसेस होता है क्रायोजेनेसिस, क्रायोजेनेसिस या क्रायो प्रिजर्वेशन, उसमें -196 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड नाइट्रोजन की मदद से हम इसको सेव कर सकते हैं, और ये लंबे समय तक करेंगे। अब एक होता है कि कैसे याद करोगे, तो जितने भी अनाज की फसलें हैं उनका जो पॉलन ग्रेन होता है बहुत छोटे समय के जिंदा होता है, और लेग्यूमिनेसी और ये सब जितने भी फैमिलीज हैं, इनके जो पौधे हैं, इनके जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं बहुत लंबे समय के जिंदा रहते हैं, ठीक है। खैर, अब आते हैं परागकणों का डिवीजन के टाइम। तो इसमें 5 तरह का डिवीजन होगा, ठीक है, या टेट्राड बनते हैं, सॉरी डिवीजन क्या करो, टेट्राड हो। क्यों? क्योंकि 4 जो अलग दिखा रहे हैं वो बेसिकली क्या होता है, 1 से बनेगा 2, 2 से बनेगा 4, तो यही कहलाता है टेट्राड, क्या चतुष्ट, हिंदी में कहते हैं चतुष्ट, इंग्लिश में कहते हैं टेट्राड, ठीक है। तो टेट्राड जो है बेसिकली ये 5 तरह का होता है, अलग अलग, ठीक है। 5 तरह का टेट्राड होगा, जिसमें कि टेट्राहेड्रल, बाइलैटरल, आइसोबाइलैटरल, इस तरह करके। तो इसमें एक क्वेश्चन बहुत कॉमन है, कई बार पूछा, इसको याद रखना। एक पौधा है एरिस्टोलोकिया एलिगेंस, पौधा है एरिस्टोलोकिया एलिगेंस, ठीक है। ये ऐसा पौधा है ना कि इसमें 5 तरह के टेट्राड पाए जाते हैं, और बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा है कि किस पौधे में 5 प्रकार के टेट्राड पाए जाते हैं, चतुष्ट पाए जाते हैं। तो भाई साहब नहीं है, एरिस्टोलोकिया एलिगेंस, इसको याद रखना, भूलना नहीं। और एक पौधा है टाइफा, उसमें कंजॉइंट होता है, संयुक्त परागकण कहते हैं उसको, 2 हिस्से में जुड़ा रहेगा, ठीक है। मदार, कैलिट्रोपिस, उसमें पाया जाता है इस तरह का। तो ये सब याद रखने वाली चीज है। तो एक बार इसको रिवीजन करना बुक से या नोट्स जो बना रहे हैं उससे,
उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे। जो ये परागकण क्या होता है या परागकण का निर्माण, अभी जो बताया परागकण का निर्माण कैसे हुआ, अब परागकण कैसा होता है स्टूडेंट बता दिए। कहीं एक सेक्शन जो कमजोर पड़ेगा वहां से वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो अगला जो हमारा वीडियो होगा इस पे डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग परागकण के बारे में, ठीक है। तो यहाँ तक पढ़ लेना, यहाँ तक जो ना समझ में आए उसको पूछ लेना, कमेंट सेक्शन में डालना। मैं कोशिश करूंगा कि कमेंट आने के विद इन फ्यू मिनट्स आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू, जितना जल्दी हो सके। और अगर कुछ सुधार है, कुछ एडवाइस दे सकते हो तो वो भी बता सकते हो कि कमी रह गई या ये बता दीजिए इस तरह से, तो मैं उसको भी बता दूँ, ठीक है। मिलते हैं फिर, बाय बाय।